बचपन में घास काटते समय ये सपना भी नहीं था मेरा कि मैं व्यासपीठ पे बैठूंगा और कथा गाऊंगा। गाय का गोबर उठाते समय ये सपने भी नहीं थे कि हम लोग कथा करेंगे, कभी ऐसे बनेंगे, नहीं। पर ये सब संभव कैसे हो गया? गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से मन बुद्धि सब सत्य की ओर बढ़े तो ये संभव हो गया। आज महर्षि सौनक जी को महात्मा सूत जी यही बता रहे हैं, तत्क्षणं न वेद दर्शनम यस्याम वेद प्रपन्नाय ये तो बब्रूत ब्रह्मय चेतस्मिन् यथा इस्मिन् तस्माद्द्वेष कृतं भव। वाणी अपनी किसी की नहीं होती है, वाणी हमेशा उधार मांग कर ली जाती है। आप कल्पना करिए, अगर आप किसी की वाणी उधार ले लेते हैं, किसी महापुरुष की, तो आपकी ही वाणी मधुर हो जाती है और मीठी, सरल और सात्विक हो जाती है, सत्य से भर जाती है। फिर आपकी वाणी के ऊपर तालियां बजती हैं, आपकी वाणी को जय जयकार होता है और लोग आपकी वाणी को खरीदते हैं लाखों लाखों रुपए डालकर। बुलाते, महाराज आपसे कथा सुननी है, हमें आपसे कथा करानी है, लाख रुपए लो, 10 लाख लो, 5 लाख लो, पर आपकी वाणी चाहिए। पर ये वाणी, उधार की वाणी हमारी कब होती है? तो कहा ब्रूयते ब्रह्म से इसमें, जब मेरी वाणी पर ब्रह्म बैठ जाए और माता सरस्वती बैठ जाए, तब ये वाणी महंगी हो जाती है और इसका मोल हो जाता है। और वैसे तो वाणी का कोई मोल है नहीं, दिन भर आप बड़बड़ करते रहते हो, कोई पूछ नहीं रहा वाणी को। आप कितना बोलते हो एक दूसरे से, घर में, बाहर, ऑफिस में, यहाँ वहां, कहां कहां बोलते रहते हो, पर उस वाणी का कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं है? कि यस्मिन् ब्रह्म, इसमें, यस्मिन्, इसके अंदर ब्रह्म बैठा नहीं है और सरस्वती बैठी नहीं है। कौन बैठा हुआ है? जैसा खा रहे अन्न वैसा बोल रहा है मन, ये बैठा हुआ है, इसलिए उसकी कोई महिमा बढ़ नहीं रही है। इसीलिए वाणी पर सरस्वती को बिठाओ और वाणी के जीभा के ऊपर ब्रह्मा को बिठाओ। क्यों? वाणी के विधायक, वाणी के मुखिया ब्रह्मा ही है और वाणी में जो मिठास प्रखरता है वो सरस्वती की है। सरस्वती कौन है भाई? सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की अर्धांगिनी है। अगर ब्रह्मा की अर्धांगिनी है तो पति और पत्नी मिलके ही संसार का निर्माण हुआ है, औलाद का निर्माण हुआ है, वेद का निर्माण हुआ, शब्द का निर्माण हुआ, श्रुति का निर्माण हुआ। तो ये ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ने मिलके ही किया। ये ब्रह्मा की संतानी तो है वेद, श्रुतियां, मंत्र, ऋचाएं। जब ये दोनों हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो श्रुति पैदा होती है, ऋचा पैदा होती है, मंत्र पैदा होता है और वही मधुर और सत्य होता है। यदा दृष्टिम न तरत भूयः, और जब जीवा अच्छी होती है तो उसका परिणाम नेत्रों पर आता है, फिर नेत्र भी अच्छे होते हैं। ब्रह्मा बैठ जाते हैं तो फिर नेत्र भी वाणी की तरह प्रिय हो जाते हैं, नेत्रों से फिर अच्छा ही अच्छा दिखता है, फिर नेत्रों में दोष पैदा नहीं होता किसी को देखकर। यत्तो श्रवतो कर्णम विहतम भद्र परशिताम, और उसके बाद कानों का नंबर आता है, फिर कान अच्छा ही अच्छा सुनते हैं। कानों को फिर बुरी बात अच्छी नहीं लगती है। कोई बुरी बात कर रहा हो तो आदमी वहां से उठ के चल पड़ता है और बस यही कहता है, भैया दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे क्योंकि तुम्हारी वाणी अच्छी नहीं। तुम्हारी वाणी को सुनकर कान और बुद्धि दोनों खराब हो रहे हैं, इसलिए हम नहीं सुनना चाहते। आदमी वहां से खड़ा हो जाए, बुरी बात सुनकर आदमी खड़ा हो जाए, समझ लेना इसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, सरस्वती की कृपा है और ब्रह्मा की कृपा है। और जिसको बुरी बातों में इंटरेस्ट लग रहा हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि इससे सरस्वती रूठी है, ब्रह्मा रूठे हैं, इसके ऊपर दोनों की कृपा नहीं है। जिसको बुरी बातों में रुचि है, बुरी बात कहने सुनने में जिसको रुचि लगती है, जिसकी वाणी से कड़वा
अनचाहा निकलता है, समझ लो ब्रह्म कृपा खत्म हो गई, सरस्वती कृपा खत्म हो गई, और अब तुम्हारा जो मार्ग है वो नाश की ओर बढ़ चुका है, पथ तुम्हारा विनाश की ओर जा चुका है। यथा दृष्टाम परस्त पश्यम, दृष्टि भी चेंज हो गई और कान भी चेंज हो गए, वाणी भी चेंज हो गई। और ये तीन मुख्य इंद्रियां ऐसी हैं जो आपके कल्याण में सहायक है, कान, आंख और मुख। लूला, जिसके दोनों हाथ नहीं है ना, उसका भी कल्याण संभव है, और जिसके दोनों पैर नहीं है उसका भी कल्याण संभव है, पर जो अंधा, बहरा और गूंगा उसका कल्याण संभव नहीं है। कई लोग अंधे हैं पर कान अच्छे, कल्याण हो जाएगा। कई लोगों की कान बहरे हैं, जीवा बहरी है, गूंगा, बहरा, और आंखें अच्छी, कल्याण हो जाएगा। पर ये तीनों इंद्रियां हीन जो प्राणी है उसका कल्याण कदापि नहीं है। इसीलिए आज की कथा में आप इतनी प्रार्थना करो कि आज की पहले दिन की कथा में हमारी वाणी अच्छी हो जाए, आंख अच्छी हो जाए, कान अच्छे हो जाए। हाँ, आंख अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि चश्मा निकल जाए, चश्मा लगे रहने दो, चश्मा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंखों का मतलब है आपका चिंतन, आपकी सोच, देखने का तरीका, सुनने का तरीका, बोलने का तरीका कैसे सुधरता है। तो महात्मा सूत कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, ये सत्संग से सुधरता है। आदमी के क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या देखना क्या नहीं देखना, ये सब बातें क्लियर भागवत में ही होंगी। और वैसे ऐसा नहीं है कि आपने भागवत सुनी नहीं, आप तो बहुत श्रोता ही हैं। मुझे तो सुनते ही सुनते हो, बाकी को भी बहुत सुनते हो, पर आप इतने सारे वक्ताओं को सुन के भी कान नाक अच्छे नहीं कर पा रहे। आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आप कुछ भी बोलते हैं, आपकी आंखें अच्छी नहीं है, कैसा भी देखते हैं, कान खराब सुन लेते हैं, और रात में पीड़ा भी नहीं होती कानों में, गंदा गंदा सुन के दिन भर। जहां से भी गंदा सुनने को मिले वहां से अपने आप को अलग कर लो। जहां गंदा देखने को मिले वहां से अलग कर लो। जहां से वाणी को गंदा मिले वहां से अलग कर लो। आपको 1000 गुना, करोड़ गुना फायदा होगा रोज। अगर आपने वहां से खुद को अलग नहीं किया और अच्छे होने का ढोंग और नाटक समाज में किया तो आप कितना भी ढोंग कर लो, अच्छा नहीं होगा।